कैंपस प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारी कंपनी जोर शोर से हायर कर रही है, जिनमें से एक है गोल्डमैन सैक्स। इसमें कौन से बैचेस एलिजिबल है, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर्ड है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एज अ इंटर्न भी मैंने गोल्डमैन क्रैक कर रखी है और एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय भी मैंने गोल्डमैन को क्रैक कर रखा है। तो इसमें मैं दूंगी अपने भी कुछ पर्सनल इंसाइट्स जो तुम्हें हेल्प करेगा गोल्डमैन को क्रैक करने के लिए। अब जानते हैं बैचेस कौन कौन से एलिजिबल है। अगर तुम 2025 में ग्रेजुएट हो रहे हो तो तुम इनके एनालिस्ट प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो। ये एक फुल टाइम रोल होगा। अगर तुम 2026 में पास आउट हो रहे हो तो तुम्हारे लिए है समर एनालिस्ट वाले रोल। ये है क्या, ये जो एनालिस्ट टर्म्स है ना, ये बिल्कुल सिमिलर है सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर इंटर्न के उससे। लाइक इसमें बिल्कुल भी वो नहीं है कि ये एक डिफरेंट फील्ड है या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिफरेंट फील्ड है, नहीं, ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं। बस गोल्डमैन में इनको रेफर करता है एनालिस्ट के फॉर्म में। इन दोनों अपॉर्चुनिटीज़ में जो टेस्ट होगा वो बिल्कुल सिमिलर फॉर्मेट का होगा, जो कि होगा तुम्हारे 3 डीएसए के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से 2 मीडियम लेवल के होंगे और एक हार्ड लेवल का होगा। हार्ड यानी अच्छे लेवल का क्वेश्चन आएगा कि उसमें अच्छा लॉजिक बनेगा, दिमाग लगेगा, उसके टेस्ट केसेस जो होंगे बहुत बड़े एज केसेस में ध्यान रखने पड़ेंगे। दूसरी जो चीज़ ये होती है इनके टेस्ट में, वो होते हैं एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ में तुमसे पूछ सकते हैं सीएस फंडामेंटल्स के टॉपिक्स, जैसे कि ऊप्स, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, और इसके साथ साथ वो तुमसे पूछ सकते हैं मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे प्रोबेबिलिटी रिलेटेड। जब तुम्हारे टेस्ट क्लियर हो जाएगा तब होगा तुम्हारा टेक इंटरव्यू राउंड। उसमें क्या होगा, तुमसे पूछे जाएंगे 2 डीएसए के क्वेश्चंस। उनका जो लेवल होगा वो इजी नहीं होगा, वो मीडियम और हार्ड साइड ज़्यादा होगा, क्योंकि गोल्डमैन थोड़े टफ इंटरव्यूज लेता है डीएसए साइड। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इनके फेवरेट टॉपिक्स की, तो मैथ्स इनका बहुत फेवरेट टॉपिक है। मैथ्स रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है, थ्योरम्स है, जो कोड के थ्रू इम्प्लीमेंट किए जा चुके हैं, लीड कोड पे अवेलेबल है, उनको ज़रूर करके जाना। इसके अलावा स्ट्रिंग बहुत इनका फेवरेट टॉपिक है। दूसरा जो टॉपिक है वो होगा डीपी। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं, ये तो तुम्हें करके ही जाना है अगर तुम गोल्डमैन के इंटरव्यू में बैठ रहे हो। ये सब टॉपिक्स पढ़ने के अलावा तुम्हें काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर आर्काइव्स देखने पड़ेंगे गोल्डमैन के, जो भी इन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं, क्योंकि तुम्हें जितना बेटर आइडिया आएगा कि इंटरव्यूअर तुमसे क्या क्या पूछ सकता है, उतना ज़्यादा ही तुम्हारे लिए ईजी होगा। अब अगर मैं बात करूँ तो जब तुम्हारा पहला टेक इंटरव्यू राउंड हो जाएगा, तो अगर तुम इंटर्नशिप के लिए बैठ रहे हो तो तुम्हारा हो सकता है कि अगर तुम्हारा फर्स्ट राउंड बहुत अच्छा चला गया तो तुम्हें डायरेक्टली एचआर राउंड में भेज दे। बट अगर तुम्हारा फर्स्ट राउंड ओकेश गया तो तुम्हें सेकेंड राउंड में भेजेंगे। अभी मैं बात कर रही हूँ इंटर्न्स के लिए। तो अगर तुम्हारा फर्स्ट ठीक गया है तो तुम सेकंड में जाओगे, बट अगर तुम्हारा फर्स्ट बहुत अच्छा गया है तो तुम सीधा एचआर में जाओगे। तो ये प्रोसेस हो गया इंटर्न्स के लिए। सेकंड टेक राउंड भी सिमिलर ही रहेगा, सेम 2 डीएसए के क्वेश्चंस, थोड़े सीएस फंडामेंटल्स, दैट्स इट। बट अगर तुम फुल टाइम रोल के लिए बैठ रहे हो तो तुमसे पहला टेक राउंड होगा, फिर तुम्हारा एक और टेक राउंड होगा। अगर तुम उन दोनों में ठीक हो जाते हो तो तुम एचआर राउंड में जाओगे, एल्स हो सकता है तुम्हारा 3 टेक राउंड हो। सो ये होगा फुल टाइम और इंटर्न्स वालों के लिए डिफरेंस। अब अगर हम बात करते हैं स्टाइपेंड की, तो अगर मैं एज एन इंटर्न ज्वाइन करती हूँ तो मुझे 1 लाख पर मंथ मिलेगा एज एन इंटर्न। अगर मैं ज्वाइन करती हूँ एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय, क्योंकि अगर तुम एक टियर 2 या टियर 3 कॉलेज से जाओगे तो तुम्हारा वहाँ पे जो पैकेज होगा, सीटीसी होगा, दैट विल बी अराउंड 24 to 26 LPA। अगर तुम टियर 1 कॉलेज से जाते हो तो उनका थोड़ा ज़्यादा होता है, अराउंड 34 सीटीसी होता है उनका। अगर मैं बात करूँ लोकेशंस की, तो जिन लोकेशंस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ओपन है वो हैं हैदराबाद एंड बैंगलोर। इन दोनों जगहों पे तुम अप्लाई करने के बाद तुम्हें यहीं पे ही तुम्हारी प्लेसमेंट या फिर इंटर्नशिप लगेगी, एंड जो भी रिलोकेशन का खर्चा आएगा, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का, रहने का, वो सब कुछ गोल्डमैन तुम्हें प्रोवाइड करेगा। ये एक पर्क है एक बड़ी एमएनसी में काम करने का, कि तुम्हें इनिशियली 1 या 2 वीक्स के लिए तुम्हें 5 स्टार स्टे भी मिलेगा, एंड देन यू कैन कंटिन्यू विद योर स्टे। इन एप्लीकेशंस में अप्लाई करने से पहले अपना रिज्यूमे बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाना, जिसमें तुम प्रोजेक्ट्स अच्छे से दिखा सको, अपने कोडिंग प्रोफाइल्स को अच्छे से दिखा सको, मेट्रिक डाल सको। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है रेज्यूमे को शॉर्टलिस्ट होने में। एक बार तुम्हारा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, तुम्हारे पास टेस्ट लिंक आ जाएगा, यू आर गुड टू गो। ऑल द बेस्ट गाइस, इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर क्रैक करना। और एक और वीडियो है जिसमें मैंने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी डिस्कस करा था, उसका तुम्हें एंड में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके क्लिक करके उस वीडियो को भी ज़रूर चेकआउट करना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।